नमस्कार, मैं हूं मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एमबीएन नेटवर्क में बहुत स्वागत है। मेरे साथ आप देख रहे हैं जुड़ चुकी हैं नंदिता मिश्रा जी। नंदिता जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार मनविंदर जी, आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा जय श्री राम, वंदे मातरम और बहुत बहुत प्रणाम। नंदिता जी, वक्फ अब गए जमाने की बात हो गया है, यानी कि वो इतिहास हो गया है ना? उसकी बात तो छोड़ दीजिए, क्योंकि अब तो उसका नाम लेवा भी कोई नहीं है। मतलब उसका नाम भी बदल दिया गया है। मतलब उसको वक्फ ना कह करके उम्मीद कहा जा रहा। उम्मीद। और एक बात सोचने की है, इस वक्त की आड़ में कांग्रेस ने कितनी ताकत हासिल की हुई थी। क्या यही वजह है कांग्रेस का जो हमने जेस्चर देखा जिस समय चर्चाएं हो रही थी, उनके जो लोग थे, किस तरीके से राहुल गांधी गायब हो जाते हैं और मतलब अजीब किस्म का ऐसा लग रहा था उनके हाथ से कुछ छीना जा रहा है, जैसे उन्हीं की अपनी जमीन छीन रही हो। तो ऐसा लगता है कि वक्त की आड़ में बहुत कुछ चल रहा था कांग्रेस को ताकतवर बनाने के लिए और मोदी जी को आगे आने से रोकने के लिए। अच्छा, एक चीज और है, मैं आगे बढ़ने से पहले एक वीडियो देखते हैं हम लोग, उससे आपको श्योर। और आइडिया हो जाएगा। I said minorities, particularly the Muslim minorities, if they are poor, they have prior claims on the resources of the country. I use the word all for all minorities and I added for layer, particularly Muslim minorities, if they are poor, they have a prior right on the resources of the country. I stand by that. तो इन्होंने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है, ये वजह है। मनविंदर जी, ये जो वक्फ का आपने जैसे बोला कि पुरानी बात हो गई है, लेकिन इस पुरानी बात के आड़ में बहुत बड़ा बड़ा खेल खेला गया है। और मैं मतलब मुझे एक चीज बड़ा खटक रही है। और मैंने जैसे आपसे बात भी किया था कि वक्फ को इतने पैने दांत क्यों दे दिए गए थे। क्या कुछ ऐसा था उस समय कि जैसे 2014 में जब मोदी जी आए थे, पहला टर्म जब उनका था, उससे पहले 2013 में ये चीज बिल्कुल क्लियर हो गई थी कि कांग्रेस वापस पावर में नहीं आने जा रही है। और डॉक्टर मनमोहन सिंह का इनका जो ये स्टेटमेंट आया था, ये उसी के आसपास आया था, जहां उन्होंने ये बोला था कि मुसलमानों को, अल्पसंख्यकों जो है हमारे यहाँ पे, उनके ऊपर संसाधनों का पूरा हक है भारत की, और स्पेशली मुसलमान। तो क्या ये ऐसा एक ग्राउंड तैयार किया गया था उस समय मुसलमानों को अपने साथ करने के लिए, क्योंकि इन लोगों को ये था कि अगर मुसलमानों को हम अपने साथ कर लेते हैं तो राहुल गांधी को पीएम बनाने का रास्ता क्लियर हो जाएगा। क्या वो बेस तैयार किया गया था राहुल गांधी के लिए कि क्योंकि देखिए, हिंदू जो है वो किसी न किसी टाइम को उसको जगना ही था, हिंदू को एक होना ही होना था। मुसलमानों को शुरू से, नेहरू के टाइम से ही जो है इस्तेमाल किया गया था अपने पर्पस के लिए, अपने पॉलिटिकल गेन के लिए। उनको कभी आगे नहीं बढ़ने दिया, उनको कभी पढ़ने नहीं दिया, उनको हमेशा एक वोट बैंक बनाकर रखा था। तो क्या उस वोट बैंक को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए मनमोहन सिंह ने इस तरीके की बात बोली, जो कि हिस्ट्री में चली गई है। और अगर हम कोई बात करते हैं तो हम कहते हैं कि मुसलमान जो है, कांग्रेस जो है मुसलमानों की पार्टी बन गई है। और सोनिया गांधी ने भी ये बात बोली कि भाई हमको तो मुसलमान पार्टी कहते गए थे, जो कि सच्चाई की बात है। एक चीज ये जो खटकती है ना, मुझे लगता है मनविंदर जी, कि ये जो किया गया था, ये राहुल गांधी को गद्दी पे बिठाने के लिए, राहुल गांधी का रास्ता क्लियर करने के लिए किया गया था। अब हम आते हैं इस वक्त का जो सारा का सारा खेल हुआ है, उसमें जो आपने कहा कि कांग्रेस की तरफ से बड़ा अजीब से लोगों का एटीट्यूड रहा है। बिल्कुल 100% एटीट्यूड रहा है। देखिए, जब वक्त के ऊपर जो है बातें की जा रही थी, जब पूरा पार्लियामेंट जो है जगा हुआ था, पूरा पार्लियामेंट उसमें पार्टिसिपेट कर रहा था, राहुल गांधी गायब, प्रियंका गांधी वहां से गायब थी। उन दोनों का कोई अता पता नहीं था। फिर रात में जब वोटिंग का टाइम आया था, तब राहुल गांधी की एक वीडियो सामने आई है, वो घर से अपना घर का पजामा पहन करके और जो स्लिप ऑन चप्पल होती है जो वो पहन करके, एक हाथ उनका जो लेफ्ट हैंड, पता नहीं, मुझे नहीं मालूम है कि उनके कुछ प्रॉब्लम है उनके पैर में या क्या प्रॉब्लम है कि हमेशा उनका एक हाथ जो है वो उनके पॉकेट में ही रहता है।
तो वो चल करके आए हैं और बड़ा मतलब एहसान करते हुए आए कि भैया मैं आया हूँ वोट देने के लिए, मैं वोट दे के चला जाऊंगा। और वैसे भी उनको मालूम था कि वोट तो भाई उनको कांग्रेस ये वक्फ के फेवर में उनको देना था और गवर्नमेंट के अगेंस्ट में उनको वोट देना था। तो वो उनका एक एटीट्यूड था वहां पे। और प्रियंका गांधी का पता नहीं, और शायद प्रियंका गांधी इस समय इंडिया में भी नहीं है, प्रियंका गांधी इज आउट ऑफ कंट्री। ऐसे जंक्चर पे जब वो हमेशा ये लोग चिल्ला चिल्ली करते रहे थे वक्फ को लेकर के और मुसलमानों को लेकर के, और उस टाइम पे इनका जो एटीट्यूड था ये बहुत ज्यादा मतलब शर्मनाक भी है और बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग भी लगता है। सोनिया गांधी की जहां तक मैं बात करती हूँ तो सोनिया गांधी ना मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा परेशान है। परेशान इसलिए क्योंकि मोदी जी ने बहुत क्लियरली जो एक चीज ये बोल के रखी थी कि ये जो इनका टर्म थर्ड टर्म जो होने वाला है इसमें वो किसी को छोड़ेंगे नहीं, सरकार रहे या ना रहे। मुझे लगता है कि मोदी जी के मन में सरकार को लेके कोई डर नहीं, क्योंकि वो हमेशा से स्ट्रांग रहे हैं। और राहुल गांधी जो कहता था ना कि मैंने 56 इंच का सीना जो 32 इंच का कर दिया है, तो इट वॉज अ चैलेंज ऑल्सो। और मुझे लगता है कि सोनिया गांधी को पता लग गया है, उनको पता है कि भाई इस समय जो पासा उनका पलट गया है और अब जो है उनके दिन अब गिने चुने रह गए, उनके और उनके बेटे के स्पेशली। प्रियंका गांधी हमेशा बहुत सेफ खेलती है। प्रियंका गांधी ने मैंने देखा है कि वो मुंह वहीं पे खोलती है, और कभी मुंह अगर खोलेंगी भी तो बड़ा ऐसा करेंगी जैसे उनको किसी चीज से कोई मतलब नहीं होता है। सोनिया गांधी को जो मुझे लगता है वो डर ये लगे, देखिए सोनिया गांधी ने ना एक वक्त की जैसी बात आई थी, उन्होंने अपना हमला जो है ना मोदी पे जो है बहुत तीखा हमला कर दिया था। और जब उस समय बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि ये जो है ये विजिलेंस स्टेट बनता जा रहा है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ईडी सीबीआई वगैरह का काम जो है वो शुरू हो गया था। और उन्होंने सोनिया गांधी ने बिल्कुल एकदम डायरेक्ट अटैक किया था, बोला था कि शिक्षा का भगवाकरण हो गया है। ये एक डायरेक्ट अटैक था, मतलब आप ये के लिए कि भाई हिंदुओं से उनको कोई मतलब नहीं है। और शिक्षा में भगवाकरण क्यों हुआ? क्योंकि उनके जो फेवरेट है मुगल्स जो थे, मुगल्स और ब्रिटिशर्स, उनको उन पन्नों से निकाल करके उनको उन पन्नों में लेके आया जा रहा था जो असल में उन पन्नों की हिस्ट्री के पन्नों के हकदार हैं, जिनके बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसके बारे में छुपाया गया था पिछले 70 सालों तक कि हमारे अपने जो वीर थे उन्होंने क्या किया और मुगलों ने और ब्रिटिशर्स ने किस तरीके से जो है एक बर्बादी की कहानी लिखी थी हिंदुओं के लिए और उनको कैसे स्लेव बना के रखा था। सोनिया गांधी ने बोला कि अल्पसंख्यकों का अधिकार छीना गया है। मतलब आपने कभी कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए कुछ भी नहीं किया सिवाय वोट बैंक उनको अपना बनाने के। कौन सा उन्होंने किसी कोई शाहबानो का केस आप देखिए, अंडर प्रेशर आकर के मुसलमानों को जीतने के लिए जो है राजीव गांधी ने पूरा का पूरा लॉ चेंज कर दिया था इस तरीके से। और नेहरू के टाइम पे भी अगर आप देखिए, इंदिरा गांधी के टाइम पे आप देखिए, देश का जो विभाजन हुआ था वो धर्म के ऊपर हुआ था। तो मुसलमानों को तो हमेशा लोगों ने साथ दिया, लेकिन उसके अलावा लोगों ने किया क्या है। और एक चीज और मैं आपको बता दूं कि देखिए मुसलमान जो है ना, जब 1947 के टाइम पे जब आजादी मिली थी और जब पाकिस्तान अलग हुआ था, पाकिस्तान अलग बना था, उस समय जो मुसलमान यहाँ पे रह गया था वो मेन स्ट्रीम में अपने आप को लाने के लिए तैयार था। इसकी मैं एक एग्जाम्पल आपको दूंगी बॉलीवुड का। बॉलीवुड में यूसुफ खान जो था वो दिलीप कुमार बन गया, वो हिंदू बन गया। मधुबाला जो है वो महजबीन थे, नहीं महजबी तो मीना कुमारी थी, महजबीन जो है वो मीना कुमारी बन गई। और मधुबाला का भी कुछ इस तरीके का था कि वो भी आकर के हिंदू नाम के साथ में वो बन गई थी। और एक अजीत करके एक एक्टर हुआ करते थे जो कैरेक्टर एक्टर थे, वो भी मुसलमान थे, वो हिंदू बन। मतलब उस समय जो टाइम था वो मेन धारा में अपने आप को तैयार हो गए थे। लेकिन कांग्रेस ने क्या किया कि फिर से वही आग लगानी शुरू कर दी कि मुसलमानों को उन्होंने डराना शुरू कर दिया, उन्होंने धमकाना शुरू कर दिया। मुसलमान जो है धीरे धीरे करके हिंदुस्तान से कटता चला गया, हिंदू संस्कृति से कटता चला गया। और आज का मुसलमान खड़ा होकर के, अब तो मुझे लगता है कि काफी नंबर कम हो गया है, कुछ ही परसेंट बचा है जो कहता है कि हमको पाकिस्तान चाहिए, हमको हिंदुस्तान नहीं चाहिए। और ये वो मुसलमान बोलते हैं जो पढ़ा लिखा मुसलमान नहीं है या जिनको इस्तेमाल किया जाता है सिर्फ अपने वोट बैंक, मुसलमान नेता ही यूज करते हैं। ये हो गया। उसके बाद में लोकसभा का जब चुनाव हुआ था 2024 का भी जो गुजरा है, उसमें कांग्रेस ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था, जहां पे उन्होंने दलितों का वोट जो है कास्ट का, जाति का उन्होंने डर दिखा के वो किया था। और उसका एग्जाम्पल हमारे सामने जो आया था, जो मतलब जो रिजल्ट आया था, यूपी में आया था, राजस्थान में आया था, हरियाणा में आया था, तो वो एक दिखाता है कि वो इनका एक पैतरा वो काम कर गया था उस समय। और आज जो जाकर के जब वक्फ बोर्ड का वक्फ बिल जब पास हुआ, अमेंडमेंट बिल जब पास हुए, तो बहुत लोगों की आंखें खुली और सेलिब्रेशन किसने मनाया है?
सेलिब्रेशन मनाया है मुसलमानों ने, और ये देख करके सोनिया गांधी बहुत ज्यादा डर गई है। मैं बी आर अम्बेडकर की भी बात करूंगी। राहुल गांधी जो अपने हाथ में संविधान लेकर के घूमते हैं, रेड कलर का जो बुकलेट लेकर के घूमते हैं, मुझे नहीं लगता कि वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, वो मुझे चाइना का ज्यादा लगता है, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जहां तक मैं जानती हूँ दैट इज अ ब्लू कलर की बुकलेट है ये, और ये बुकलेट जो लेकर के घूमते हैं वो रेड कलर की बुकलेट है। अब की बार जब मोदी जी लोकसभा में आए थे 2024 में, तो उन्होंने कलई खोल के रख दी थी, परतें खोल करके रख दी थी इन लोगों की, कांग्रेस की, कि इन लोगों ने किस तरीके से बी आर अम्बेडकर जी का, इन लोगों ने जगह जगह पे हर बात पे उनकी बातों को नहीं माना है, उनका इंसल्ट किया है। और सोनिया गांधी की अगर अब मैं बात करती हूँ, तो सोनिया गांधी के डर के दो रीजन है। एक तो उनको अपने ऊपर जो केसेस चल रहे हैं वो उनको समझ में आ रहा है, क्योंकि देखिए इंडिया अलायंस के टाइम पे क्या हुआ था, ड्राइविंग सीट पे आके वो बैठ गई थी, कहाँ गया उनका कैंसर, कहाँ गई उनकी बीमारी, इतना एक्टिव और इतना ज्यादा जो इधर भागना उधर भागना, यहाँ लोगों को बुलाना, यहाँ लोगों को एक ममता बनर्जी के साथ में फोटो खिंचवाना, सबके साथ में उन्होंने सब वो किया था। उस समय वो एक्टिव हो गई थी, क्योंकि उनको समझ में आ गया था कि अब जो है मोदी जी पूरे मूड में आ गए हैं, अब किसी को बख्शने वाले वो नहीं है। और मोदी जी जैसे कहते हैं ठंडा करके खाते हैं, तो उन्होंने भी लोगों को टाइम दिया कि आप एक्सपोज हो जाओ और देखिए कब तक आप लोग एक साथ अपना रहते हो, और उसको देखा जाएगा। और उसमें ही जो है ये कई बार हम लोगों ने देखा है कि जिस तरीके से मनमोहन सिंह को सोनिया गांधी इंसल्ट करती थी और इंस्ट्रक्शंस देती थी, वही सेम हाल जो है इस समय खड़गे के साथ में किया हुआ है। खड़गे को कई बार, खड़गे बेचारे तो पानी भी नहीं पीते हैं बिना पूछे, तो खड़गे को भी इंस्ट्रक्शन देती है वो कि भाई ये बोल रहे हैं। खड़गे जी क्या कह रहे हैं, अरे मुस्लिमों का हक छिन गया। अच्छा सुनिए, मुस्लिमों का हक नहीं छिना, इनकी गद्दी छिन गई है। अभी बिल्कुल, मैं उसी के पर आ रही हूँ। हाँ, इनकी गद्दी छिन गई है। देखिए मैं उसी पे आ रही हूँ। हाँ देखिए क्या है ना कि मोदी गवर्नमेंट ने एमनेस्टी इंटरनेशनल, आपको याद है, जो कि एक एनजीओ हुआ करते, पेगासस वाला जो केस हुआ करता था, वो सारा कहाँ चला गया, सब खत्म हो गया। कोशिश इन लोगों ने बहुत किया, फोन मांगे गए, इन्होंने फोन दिया, पेगासस का जो है हमारे उसमें हमारी जासूसी कराई जा रही है, फोन मांगा गया था, इन्होंने फोन नहीं दिया था, क्योंकि इनको पता था कि सिर्फ इन्होंने हवा उड़ा के रखी थी, जो सोरोस के कहने पे इन लोगों ने काम ही किया था। ठीक है, और उसके बाद में अच्छा जो ये था एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या था, एक छोटा सा एनजीओ था, मगर उस एनजीओ ने ऐसे ऐसे काम करवाए और इन लोगों ने ऐसे ऐसे काम किए जहां पर आकर के ये पकड़े कर अल्टीमेटली उसके ऊपर इन लोगों ने धूल चाटने लगे थे। फिर अब जो है अगर आपने देखा होगा तो भूपेश बघेल के ऊपर, सिद्धार्थ मैया के ऊपर सीबीआई और ईडी एकदम टोटल फुल एक्टिव हो गई है। और अगर एक ट्रेंड अगर आप देखिए, एक ट्रेंड क्या होता है कि डायरेक्टली अगर, अच्छा एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, अगर केजरीवाल को डायरेक्टली पकड़ा जाए, अगर उसे पकड़ा गया होता तो जो इस समय चीजें सामने आई हैं वो नहीं आती, वो लटका रहता। तो क्या हुआ कि पहले जो छोटे छोटे प्यादे थे ना, मनीष सिसोदिया उसको पकड़ा गया, और ये सत्येंद्र जैन उसको पकड़ा गया, विजय नायर उसको पकड़ा गया, ये लोग जब चपेटे में आ गए ना तो इसी में से तोड़ा गया फिर, और तोड़ करके बहुत सारी चीजें जब निकाली कि तब जाकर के राजा के ऊपर हाथ रखा गया था। सेम चीज जो है इस समय सीबीआई और ईडी ने जो किया है, और वो किया है कि उन्होंने पहले जो छोटे मोटे मोहरे हैं ना, इनके सिद्धार्थ मैया है या भूपेश बघेल, इन लोगों को पकड़ा है। इन लोगों को पकड़ करके जो है अब जो है जो तैयारी हो रही है आगे बढ़ करके, जो बड़े वाली जो मछली है, जो वेल मछली और वेल मछली का जो बच्चा है, उसको पकड़ने की तैयारी हो रही है। सोनिया गांधी को एक डर और है बोफोर्स का। बोफोर्स का केस जो है वो भी अब वापस सांस लेने लगा है। उसमें जो कोटराची था ना, जो इनके घर में, इन्हीं के घर में रहता था, सारी फाइल्स जो वगैरह जो होती थी वो सारी फाइल्स के ऊपर बहुत इजीली अवेलेबल हो जाता था। तो बोफोर्स का केस जो इनके हस्बैंड ने, राजीव गांधी ने जो शुरू किया था, जिसमें लपेटे में आए थे बहुत बुरी तरीके से, वो केस वापस अब सांस लेने लगा है। इस चीज का इनको डर है। राहुल गांधी की अगर मैं बात करती हूँ तो राहुल गांधी की तो सिटीजनशिप के ऊपर मेरे ख्याल से 19 अप्रैल को शायद इलाहाबाद हाई कोर्ट में सेंटर को, गवर्नमेंट को जो है जवाब देना है उनकी सिटीजनशिप को लेकर के, क्योंकि हाई कोर्ट ने उनको टाइम, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने टाइम दिया था कि आपको अपना जवाब सबमिट करना है कि उनकी जो सिटीजनशिप है, डुअल है, ट्रिपल है, मल्टीपल है, भगवान जाने कितनी सारी उनकी सिटीजनशिप है, उसके ऊपर कल को उनका बेटा अगर भारत का सिटीजन नहीं रहेगा तो सोचिए कि उनके ऊपर क्या बीतेगी, उस फैमिली के ऊपर क्या बीतेगी, क्योंकि इस समय मोदी गवर्नमेंट इज इन नो मूड टू स्पेयर एनीबॉडी, चाहे वो कोई भी होता है।
नंदिता जी, जी। अपने जो योगी बाबा हैं वो भी बड़े अलर्ट हैं। यूपी में वक्फ के नाम हाँ, पर करोड़ों का फर्जीवाड़ा जो है, करीब 11,000 एकड़ से ज्यादा जमीन पर कब्जा। अब देखिए क्या होता है आने वाले और ये दिन भी जो है। जी, मनिंदर जी आज सरकारी जमीन है। आप बिल्कुल ही सरकारी सोचिए, जमीन है। हिम्मत देखिए, हिम्मत देखिए। हिम्मत और देखिए। ये जब तक पॉलिटिकली आपको ना सपोर्ट नहीं होता है, ये कोई भी एजेंसी या कोई भी बॉडी काम नहीं कर सकती है। सरकारी जमीन को कब्जा किया है और योगी जी छोड़ेंगे? योगी जी हाँ, का तो बुलडोजर में डीजल पड़ना शुरू हो गया होगा। अब तो डीजल विजल डाल करके वो तैयार हैं, क्योंकि जो वक्फ है वो तो गए जमाने की बात हो गया ना, इतिहास में के पन्नों बिल्कुल, में वो बिल्कुल। एकदम दफन हो गया है। तो खत्म हो गया बस। अब जो है, मतलब मैं तो ये देख रही थी नंदिता जी, जिस समय चर्चाएं हो रही थी, इनके लोग एक तो पहली बात ये है, ये तैयारी करके नहीं आए थे। और मजेदार बात क्या है, राहुल गांधी तो बिल्कुल गायब थे, सोनिया गांधी गायब, प्रियंका गांधी गायब, ठीक है, ये एकदम गायब थे। इनका गायब होना जो है वो भी बहुत कुछ बताता है। भाई देखिए, उन्हें इनका ना उन्हें कहते हैं उन्हें केरला पता था, में। उन्हें पता है कि मुंह खोला हाँ, तो हाँ। पहले तो और वायनाड अंदर की से फंसेंगे और फिर जो है साउथ से जाएंगे, बहुत सारी वायनाड की सीट प्रॉब्लम है। जाएगी तुरंत। क्योंकि क्योंकि देखिए जी केरला में जो क्रिश्चियंस हैं, उनकी क्रिश्चियन बॉडी ने स्ट्रेट अवे कहती कि भाई हमारी बहुत सारी जमीनें जो है वक्फ ने एक्वायर करके रखी हुई हैं, और उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि आप लोग वक्फ के अगेंस्ट में बोलेंगे, आप वक्फ के फेवर में आप लोग नहीं रहेंगे। तो ये क्या जाके अभी बोलते पार्लियामेंट में, कुछ बोलते तो इनके वायनाड की सीट जो है रायबरेली से इनको अब दोबारा आना नहीं है, वायनाड की नहीं, सीट भी इनके हाथ से जाती। मजेदार बात यह है, लाल किला इनका, फलाह स्टेडियम इनका, और मतलब कौन सी जगह, स्टेशन की जगह इनकी, सब जगह तो इनकी मजारें बनी हुई है। मतलब आई एम सॉरी टू से, तो कहीं भी हरा कपड़ा डाल लीजिए और वो जगह इनकी हो गई। अब कहेंगे कि ये बिल्कुल रेलवे की जगह है, ये आर्मी की जगह है। ये लॉजिक इतना मतलब बेकार देते हैं। जो आर्मी की जगह है वो तो देश की जगह है ना, जो रेलवे की जगह है वो तो देश की जगह, सरकार की जगह है ना। आपको नहीं, वहां तो ये जो हरा ये कपड़ा डाल दांत इनको, करके, हाँ, हरा कपड़ा डाल के इनको जगह दे दी जाए बस, और ये अपना काम कर दांत लेते इनको, हैं। लेकिन इतने दांत इनको ना कांग्रेस ने दिए थे। ये एग्जैक्टली पीवी नरसिम्हा राव ने इनको ये दांत दिए थे। जी। और देखिए, जो हम ये बात कर रहे हैं इसमें से मैं समझती हूँ कि दर्शक अपने आप कंक्लूड कर लेंगे कि अब कांग्रेस का होगा क्या, क्योंकि अंदर से जो है ये इनको बहुत सारे सदमे सता रहे हैं। इनका वोट गया उधर। बिल्कुल। एक और जो अच्छी बात हुई है, जो मतलब मैं सभी को नहीं कहती, लेकिन जो अपनी छतों पे पत्थर रखते थे, जो अपने छतों पर मतलब हमारे जो धार्मिक जुलूस निकलते हैं उन पर पत्थर बरसाने के लिए ईंटें और बॉटल्स में तेजाब, बॉम्ब, क्या क्या बना करके वो सब चीजें रखते थे ताकि हम अटैक कर सके, उन लोगों को अब जो है ना डर लग रहा है। ये वो लोग थे जिन्हें ये यूज करते थे, तो इनकी तो जो टूल किट थी वो सारी बस्ट कर दी। बिल्कुल, क्या कहते हैं? बिल्कुल इनकी टूल किट फेल हो गई है। और देखिए, मुसलमान जो है वो अपने में ही एक्सपोज हो गया है। स्पेशली बिल्कुल। वो मुसलमान जो बड़े अमीर है, या जो अशरफिया मेरे ख्याल से बोलते हैं उनका। और पसमानदा अच्छा। मुसलमान को इस समय ताकत मिल गई है, क्योंकि पसमानदा मुसलमान को ही लोग सामने लेकर के आते थे। वो क्योंकि गरीब है तो उनको यूज किया जाता था। आज वो भी खड़े हो गए, क्योंकि उनको समझ में आ गया कि भाई हम तो सिर्फ यहाँ पे काली पट्टी बांधने के लिए, पत्थर खाने के लिए, गोलियां खाने के लिए और लाठियां खाने के लिए हम ही लोग हैं। इन लोगों के अपने बच्चे कहाँ हैं, इन लोगों के अपने लोग कहाँ हैं जो नहीं आते हैं। तो सपोर्ट इनका जो है ना, ये अपनी कम्युनिटी से भी चला गया है, और बाकी कांग्रेस ने जो इनको जैसे यूज किया उसके ऊपर भी चला गया है। वन थिंग नंता जी, आई शुड टेल यू कि जी। अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो यहाँ तो वक्फ बोर्ड की इतनी सारी गड़बड़ियां हैं, इतनी सरकारी जमीन बाबा जी ने ले लेनी है। आप देखिएगा उस समय क्या हाहाकार मचेगा
जब जो है उनका बुलडोजर गरजेगा। और आपने नंदिता जी मेरे शो के लिए समय निकाला और मेरे दर्शकों को देखिए कई विषयों पे आपने जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।